हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम बताए थे कि प्रकाश क्या है, किरणें क्या हैं, किरण पुंज क्या है और परावर्तन क्या है, ये सब बताए थे आपको। आज हम उससे आगे बता रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कई बार सवाल पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा, कई बार बिहार बोर्ड में सवाल किया है। तो प्रतिबिंब बताने से पहले हम प्रकाशीय स्रोत बता रहे हैं। हालांकि प्रकाशीय स्रोत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। तो जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, दिया हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, लालटेन हो गया, ये सभी चीजों से प्रकाश हमको प्राप्त होती है। तो जहां से प्रकाश प्राप्त होता है यानी उत्पन्न होता है, उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा में आपको बताए हैं कि वैसे प्रकाशीय स्रोत जहां से जो प्रकाश निकलती है, तो निकलने के बाद परावर्तन या अपवर्तन उसका होता है। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन या अपवर्तन के बाद कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये भी सवाल करता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, उसमें क्या क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, उसमें क्या क्या होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि अभी जो बता रहे थे वो सब आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बता रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, यानी जो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि दो परावर्तित किरण या दो अपवर्तित किरण कट रही है, तो वास्तविक कटान हो गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि आप कहीं भी प्रतिबिंब को देख सकते हैं। जो प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है, समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, यानी कि उसको आप कल्पना कर सकते हैं, दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये भी याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का जो मान है दर्पण में माइनस में रहता है, ऋणात्मक होता है। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, और दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब का मान धनात्मक आता है। याद रखिएगा, दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक होता है और दर्पण में ही अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है तो उसका मान धनात्मक होगा, यानी प्लस में होगा। तो आज हम प्रतिबिंब ठीक केवल बताए हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपको दर्पण शुरू करने वाले हैं। यहाँ से आपका प्रकाश का परावर्तन का मेन पॉइंट शुरू होता है। इसलिए मेरा अगला वीडियो आप देखना नहीं भूलिएगा, जो इसका पार्ट 3 होगा। दर्पण से आपको कई व्यंजक भी साबित करेंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे। वहां से आपका मेन टॉपिक इसका शुरू होने वाला है। इसलिए अगला पार्ट 3 वीडियो जो मेरा आने वाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। इससे पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये देख लीजिएगा। तो अगला पार्ट 3 जब प्रकाश का परावर्तन का लाएंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।